नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। और मातृभूमि की शुरुआत महाराष्ट्र के महासंकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर बागी हो चुके विधायक गुवाहाटी से लौट आते हैं तो पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकती है। संजय राउत ने विधायकों को लौटने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राउत ने अपने बयान में यह भी कह दिया है कि बागी विधायकों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन पहले वो मुंबई लौटें। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी हैं, हम महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार नहीं चला सकते, हम हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब संजय राउत का खुला नहीं होता, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। संजय राउत ने जो एक बड़ी बात कही है कि अगर पार्टी में मत बनता है तो उस हिसाब से तय किया जाएगा। और फिलहाल पार्टी में एक जो बड़ा धड़ा है वो ये कह रहा है कि हमको महाविकास अघाड़ी से अलग होना चाहिए। तो संजय राउत कह रहे हैं कि बागी विधायकों की सभी मांगों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले वो मुंबई लौटें। यानी एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि आप महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ दीजिए तो हम शिवसेना में रहेंगे, अब संजय राउत ने दाना फेंका। संजय राउत कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जा सकता है, पहले विधायक गुवाहाटी से वापस लौटें। और हम आपको बता दें कि संजय राउत कभी तो अल्टीमेटम देकर शर्तें मानने को तैयार दिखते हैं और कभी शिंदे गुट पर विधायकों के अपहरण का आरोप भी लगा देते हैं। और उद्धव खेमा कैसे बहुमत तक पहुंच सकता है इसका तरीका भी बताते हुए नजर आते हैं। संजय राउत का एक और बयान हम आपको सुनवा देते हैं। तो जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए हैं, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। तो संजय राउत अब कह रहे हैं कि भाई आप मुंबई आइए, हर बात पर बात की जाएगी, जो भी आपकी शिकायतें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अपडेट लिए हमारे साथ 5 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, मातोश्री से मृत्युंजय सिंह, मुंबई से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और गुवाहाटी से मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही है। जितेंद्र दीक्षित, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, अब ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी बचाने की नहीं है, आप भी जानते हैं ये लड़ाई अब पार्टी और पार्टी सिंबल की भी हो गई है। संजय राउत कह रहे हैं कि आप मुंबई आ जाइए, हर बात पर विचार कर लिया जाएगा, महाअघाड़ी का अगर साथ छोड़ना है तो हम वो भी छोड़ सकते हैं। इसको हम कैसे समझें और इसके क्या मायने निकालें? जोर जबरदस्ती हमें दिखाई नहीं दे रही है जो तस्वीर एकनाथ शिंदे ने जारी की है गुवाहाटी से। देखिए, इससे जाहिर तौर पर ये पता चलता है कि शिवसेना का वो खेमा जो अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल बना हुआ है वो कितना दबाव में है। कल उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही थी कि आपको अगर मेरा इस्तीफा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूं या पार्टी के अध्यक्ष पद से हट जाऊं, तो आप सामने आकर बात कीजिए, इसके लिए सूरत जाने की क्या जरूरत थी। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी से हट जाएं तो आकर बात कीजिए। और साथ में कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। एक तरफ तो जो है आकर बात करने को भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ धमका भी रहे हैं कि जो लोग साथ में गए हैं उनकी सदस्यता खतरे में है। पहले से ही एकनाथ शिंदे को उन्होंने विधानसभा का जो गठनेता का पद था उस पद से हटा दिया है और अब जो है ये धमकी दे रहे हैं कि बाकी लोगों की सदस्यता जा सकती है। तो ये दोनों ही तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वे वापस लौट आए। ठीक है, जितेंद्र दीक्षित आप बने रहिए। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी और मृत्युंजय मातोश्री में मौजूद है। मातोश्री इसलिए अहम है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री निवास में नहीं है, मातोश्री में मौजूद हैं।
मृत्युंजय, इस समय वहां पर क्या हलचल? सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि इतने विधायक एक एक कर एकनाथ शिंदे समूह में शामिल होते जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर क्या रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, वर्षा बंगलो से निकलने के बाद कल ठाकरे परिवार मातोश्री पर आ चुका है और उसके बाद से ही ठाकरे परिवार का कोई सदस्य किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति मिलने आ रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या पार्टी के कोई पदाधिकारी हो, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ पर जो भी सांसद और विधायक आ रहे हैं उनको यही बताया जा रहा है कि आप वर्षा बंगलो पर जाइए, संभवतः वर्चुअल मुलाकात होगी या फिर डिजिटल माध्यम से उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे। आज को बता दें कि आज उद्धव ठाकरे ने मृत्युंजय, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, ब्रेक का वक्त हो गया और मैं फिर आऊंगी आपके पास। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ है। मनोजिया लोईवाल इस समय गुवाहाटी में मौजूद है, वो गुवाहाटी जहां पर ये विधायक मौजूद है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।